अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये है संडे मॉर्निंग। संडे मतलब कि कुछ अच्छा सा नाश्ता। तो आज नाश्ते में बनने वाले हैं आलू के पराठे। तो मैंने आलू बॉईल होने रख दिए और आटा गूंद रही थी और चाय मैंने चढ़ा दी थी। उसके बाद हमने मार्केट जाना था, तो आगे जो है ना आलू का पराठा यानी फिलिंग विलिंग वो अम्मी बनाने वाले थे और मैं चली गई थी, इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन मैंने पहले भी उसकी रेसिपी शेयर की है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख के बना सकते हैं। अच्छा, आज नाश्ते में मैं जामुन खा के गई हूँ। इतने साल बाद जामुन खाने का मजा ही अलग। यहाँ मिलते नहीं है, किसी के वाड़े के थे तो हमने कहा भाई हमसे भी थोड़ा शेयर कर ले, तो बस वही खा लिया है। बहुत सारे फ्रूट्स जैसे लीची है, अंजीर है ताजी, वो सब इधर मिलते नहीं है। तो हमें जब इंडिया जाते हैं तब वहाँ सीजन नहीं रहता है, तो ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन जो भी यहाँ पर भी मिला है ना बहुत ज्यादा अच्छा मिला है, जो वहाँ नहीं मिल सकता था। और फिर बकरीद की तैयारी हर घर में, हर कल्चर के हिसाब से, हर सिटी कंट्री में अपने अपने हिसाब से सब कर रहे होंगे। हमारे यहाँ थोड़ी सी ऐसी तैयारी हो जाती है, तो भाई हरी मिर्ची नींबू प्याज तो लगता ही है, तो वो ही लेने के लिए हमने सोचा कि भाई मार्केट चले जाते हैं। सो लेकिन क्या बकरीद का मकसद सिर्फ गोश्त खाना और बिरयानी बनाना ही है। हज के तो माशाल्लाह 5 दिन है, लेकिन जो मेन उसमें दिन है वो है 9 तारीख को यानी अरफे का दिन। और उस दिन की सबसे मेन इबादत, खास इबादत क्या है, वो है दुआ। यानी दुआ ही इन दिनों की मेन इबादत है। तो दुआओं का कसरत से करना। हम तो दुआ कर करके थक गए, फिर आगे से बोलते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। तो इसको आप मिसाल से समझे कि हजरत इब्राहिम, हज है ना रिलेटेड है पूरा हजरत इब्राहिम से। जब हजरत इब्राहिम अपना घर छोड़कर जा रहे थे ना, जवान लड़के हैं और फिर छोड़कर जा रहे हैं, तो उस वक्त वो दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरा तस्करा है ना सच्ची जबान में लिख देना। तो आप सोचे कि तस्करे किसके किए जाते हैं। जैसे अभी फिलहाल आज के चर्चे में 2 चीज़ों की बात हो रही है। एक तो वो सबमरीन जो डूबी है, टाइटैनिक देखने गए थे, और दूसरे भी बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ना वो भी डूब गए हैं। लेकिन ज़्यादा चर्चे में कौन है, वो जो करोड़पति लोग डूबे हैं, तो उनका बारे में बात की जाती है। तो हज़रत इब्राहिम एक जवान है, वो निकले हैं, उनके बारे में कौन बात करेगा। और जो बात करेगा तो उनके घर वाले यानी जो कंट्री वाले थे, उनके सिटी वाले थे, वो क्या बोल रहे होंगे कि इब्राहिम के जैसे मत बनना, इब्राहिम को फॉलो नहीं करना, नहीं तो तेरा भी ये हाल होगा। यानी सब उनको गलत बता रहे थे। तो उन्होंने उस वक्त वो दुआ मांगी थी। उनकी दुआ कब कबूल हुई? 4000 साल बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनको किताब मिली, उनमें उसका तस्करा, यानी अल्लाह से ज़्यादा सच्ची ज़बान में उनका तस्करा कौन करेगा। तो दुआ कब मांगी थी और दुआ कब कबूल हुई? तो ऐसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी दुआएं मांगी थी कि रब्बी जल हादा बलदा अमदा, क्या अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना देना, अल्लाह यहाँ पर एक रसूल भेजना, अल्लाह यहाँ पर एक किताब भेजना। क्या वो सारी दुआएं कबूल हुई? नहीं हुई। 4000 5000 का गैप आया है, लेकिन कबूल हुई कि नहीं हुई? तो हम अगर ये सोच रहे हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हो, तो हमारी गलती है। वो अल्लाह को मालूम है उसका टाइमिंग कब बराबर हो। हमारा काम है मांगना। तो इंशाल्लाह 9 अरफा आ रहा है, हम लग के दुआ मांगे और दुआओं में हमको भी याद रखिएगा। अच्छा, बाजार से आने के बाद जो काम होता है ना, तो अल्लाह की पना, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं वही सोच रही थी कि अल्लाह का शुक्र है हम 6-8 महीने में बाजार जाते हैं, क्योंकि फिर जाने के आने के बाद इतना काम होता है वो हम यहाँ पे कुछ भी ख़त्म हो जाता है तो सुपर से ले लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो बहरहाल ये जो भी जैसे कोतमीर है, कोई भाजी वगैरह है ना, तो मैं उसकी डंडियाँ काट लेती हूँ और उसको पेपर में लपेट के, टिशू में लपेट ले, आप कोई भी पेपर हो उसमें लपेट के फ्रिज में रख देते हैं ना, तो मॉइस्चर मतलब नहीं होता है और काफ़ी दिन तक ताज़ी रहती है। अच्छा, फिर जो भी चीज़ें फ्रीज़र में स्टोर करनी थी तो मैंने उसको धो लिया है और अब मैंने एक यानी पेपर बिछा लिया है, उसके ऊपर धुला के रख दूंगी। अब वो ड्राई हो जाएगा ना, तो मैं उसको पीस पास के फ्रीज़र में रख दूंगी। अच्छा, पर जब ये रंग बिरंगी सब वेजिटेबल घर में आती है ना, उसको देख के कितना अच्छा लग रहा होता है। उसके कलर, यानी अल्लाह ने क्या क्या खूबसूरत माशाल्लाह कलर बनाए हैं। आपको ये सब कलर देख के, फ्रेश वेजिटेबल देख के कैसा लगता है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जिसे सुन के झूठे वो तराना कैसे सीखूं, वो तराना कैसे सीखूं, वो नवा फिर आपने देखा होगा कि हम जो सूप बनाते हैं उसमें हम लोग इसको गांठ बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। इसमें से एक का नाम मुझको इंडिया का पता है कि इसको अरवी बोलते हैं, बाकी एक ये है कि इससे साबूदाना बनता है। अल्लाह जाने, हमने इंडिया में कभी इसको बनाया नहीं था, पर यहाँ पर परमानेंट डिश है, उसमें ये सब डलता है। तो इसको भी मैं एक ही बार में काट वीट कर साफ़ कर धो धुला कर फ्रीज़र में डाल दूँगी। सूप क्योंकि ना हमारे यहाँ ज़्यादा ही बनता है, सो वीक में एक बार बन ही जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये लाया जाए। तो भुट्टे वुट्ठे भी सब माशाल्लाह साफ़ सफाई करके, इतना टाइम जाता है इसमें, पर एक ही बार की झंझट होती है। फिर इंशाल्लाह 3-4 बार बनेगा तो उसमें आसानी। फिर अब जो भी धो धुला के रखा है ना, अब उसको पीसने की बारी आ जाती है। ये भी हमारे पनामियन डिश में है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको भी फ्रीज़र में होना ज़रूरी होता है। तो बस वो सब पीस लिया। फिर शिमला मिर्ची थी
अच्छी तीनों कलर की, जो ब्लॉग देखते हैं जानते हो, भी फ्रीज़र में स्टोर की जा सकती है, तो कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार आती है तो इतनी यूज़ नहीं होती है। तो फ्रीज़र में, आप बोलोगे फ्रीज़र में इतना क्यों रखते हैं? भाई यहाँ का लाइफस्टाइल ही ऐसा है, कोई रोज़ फ्रेश लाया नहीं जा सकता, रोज़ बनाया नहीं जा सकता, इसलिए फ्रीज़र में भी नहीं होगा तो इंसान क्या करेगा। अच्छा, फिर मैंने कच्चा पपैया एक लाया था, क्योंकि अभी बकरीद है तो गोश्त गलाने के लिए जल्दी अच्छा काम करता है। कच्चे गोश्त की बिरयानी ऐसा कुछ बनाना हो तो इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे। तो उसमें ये डाल दी जाए तो बहुत जल्दी गल जाता है। तो बस अगर आप चाहे तो छिलके के साथ भी उसको पीस लें, और हमने तो बिना छिलके के पीस लिया है। इसको पीस के भी स्टोर फ्रीज़र में जाएगा ये, इंशाल्लाह जब बनाएंगे तब निकलेगा। बस ये सब काम कर वर के, तो दिख इतना सा रहा है 5 मिनट के ब्लॉग में, लेकिन वो मालूम है कितने घंटे गए हैं। तो ये सब हो गया। अब रात के खाने में मैंने आज वही चिप्स और चिकन फ्राई किया था। और आज हनाना की थोड़ी आप देखें कि सोते वक्त क्या उनकी धमाल चल रही है। भाई बोली मले क्या मैं ऊँच की नहीं लाई, तुम्हारी पोरी नहीं मिले तो कोनी पोरी छे हारू। तो हवे पप्पा हाथे हुई हारू केम नहीं, तू तो पप्पा नहीं पोरी ने हारू। तो पर मम्मी हाथे नो के होती, मम्मी बाई हाथे हुई जाए, केम के बाई मारी पोरी ने तू तो कि तुम्हारी पोरी नहीं मिले।